हरिओम नमस्ते। समाधान वेलनेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। छोटी पर असरदार बातें पार्ट 3 में आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं। विषय जो है वो शुरू करने से पहले मंत्र पाठ करते तत्पश्चात विषय को शुरुआत करेंगे। तो आइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। दीर्घ श्वास भरेंगे और दीर्घ श्वास छोड़ेंगे। मन शांत, एकाग्र, निर्विचार, निर्विकार, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। करेंगे एक बार पवित्र ध्वनि ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। करेंगे प्रभु से प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांस भरकर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, दोनों हाथों का घर्षण करते हुए, हाथों के ताप को अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से अपने आंखों को खोल देंगे। तो पिछले विषय में हमने देखा था लंघनम परम औषधि, उपवास हमें किस तरह से करना चाहिए। तो जो हमारे कुछ प्रेक्षक वर्ग है, कई लोगों का मुझे मेल आया कि आचार्य जी हमें गैस इतनी बनती है, एसिडिटी इतनी बनती है, उपवास करने के बाद सर दर्द हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि कई लोगों का कहना है कि गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो ऐसा नहीं है। इसे समझना बड़ा आवश्यक है। तो हमें यह समझ ले पहले कि गैस एसिडिटी है क्या। जब हम भोजन करते हैं, उस खाने को पचाने में बायोलॉजिकल सिक्रेशंस हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाते हैं। जब बायोलॉजिकल सिक्रेशंस हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें गैसेस एक्सचेंज भी होते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक ये क्रिया हमारी, जब तक हम आहार ग्रहण कर रहे हैं, चल रही होती है। तो जब गैसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि गैसेस ज्यादा बन रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है। गैसेस कम बनते हैं तो गैस तो हमेशा हर व्यक्ति को बन रही है। ऐसा कोई धरती पे व्यक्ति नहीं है जिसके गैस की समस्या नहीं है, जिसे गैस नहीं बन रही है। गैस हर किसी को बनती है, लेकिन गैस समस्या कब देती है? जब वो गैस पास आउट नहीं होती है या गैस की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिटी क्या है? एसिड की मात्रा बढ़ जाना। गैस क्या है? जब हमारा भोजन हमने ग्रहण किया तो उसमें गैसेस एक्सचेंज हुए और वो पास आउट नहीं हुए। जैसे आपने देखा होगा कि दही का उदाहरण मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया कि दही को अगर ढक के रखेंगे, किसी प्लास्टिक केस में रखोगे तो पन्नी फट जाएगी, वो बैग फट जाएगा, उसमें गैसेस एक्सचेंज हो गए। तो ऐसे ही जब भी हम भोजन कर रहे हैं तो हर किसी को गैस बन रही है, लेकिन अगर वो पास आउट नहीं हो रही है, वो शरीर में रह रही है, तो आपको समस्या देगी। किसी के पेट में रहेगी तो पेट में दर्द हो रहा है, चेस्ट में रहेगी तो चेस्ट में इतना दर्द होता है गैस से। किसी के सर में चली गई तो सर दर्द स्टार्ट हो गया, बैक में चली गई तो बैक पेन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से वो शरीर में घूमती रहती है। तो सबसे पहले हमें उसे पास आउट करना महत्वपूर्ण है। तो योगिक क्रियाएं तो हम बताते रहते हैं कि आपको कैसे पास करना है, लेकिन एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पे आपके अंगूठे और फर्स्ट उंगली, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप अगर दबाओगे तो आपकी गैस पास आउट हो जाएगी, गैस निकल जाएगी। ये तो फायदा करेगा ही। ऐसे ही यहाँ पे भी पॉइंट ही है, ये दबा सकते हो आप, ठीक। तो गैस में इस तरह से आपको लाभ मिल सकता है। तत्पश्चात और क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण आहार के बारे में मैं हमेशा बता रहा हूं। तो आहार जो है, आहार हमारा किस तरह से मैंने बताया था कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब हम ये समझते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एसिड सिक्रेट होते हैं। हमें आदत है जब भी कुछ सामने दिखाई दिया उसे खा लेने की, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी हम कुछ भी खाएंगे, जैसे अभी मेरा मन हुआ कि टॉफी खानी है, टॉफी खा ली,
अब मेरे पेट को तो पता नहीं है कि आप टॉफी खा के रुकने वाले हो या आधी रोटी 1 चम्मच को टेस्ट करके रुकने वाले हो। मेरे पेट ने तो उतना HCl प्रोड्यूस कर लिया, उतना एसिड सिक्रेट कर दिया। अब टॉफी को मात्रा चाहिए थी थोड़ा सा एसिड की, एसिड आ गया ज्यादा, टॉफी बच गई। अब वो बचा हुआ एसिड क्या करेगा? वही एसिडिटी बनाएगा, वही गैस भी बनाएगा। तो इस चीज को समझना बड़ा आवश्यक है। तो जब एसिडिटी बढ़ती है तो खट्टी डकारे, जी मचलाना, भारीपन, छाती में जलन, गले में जलन, ये सारी चीजें होती है। तो जब भी हम भोजन करें, तो मैंने जैसे बताया इससे पहले भी कि 2 समय भोजन करें, जब भी मन हो तो ना खाएं। ऐसा नहीं करना कि जब भी मन हो रहा है तो कुछ टेस्ट कर रहे हैं। जब खाना खाने बैठो, जब भोजन करने बैठो तो पेट भर के खाओ, बीच में कुछ मत खाओ। मतलब जो छोटे बच्चे जैसे करते हैं ना कि बाहर चले गए, घूमने चले गए, तो चलते चलते रास्ते में कुछ चले गए तो खा लिया, ऐसा नहीं करना है। और एक चीज, भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा शुरुआत में क्रिया स्टार्ट होती है हमारे मुख से, हमारे माउथ से, जिसमें सलाइवा ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं और सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट होता है। अब ये सलाइवा आपके खाने को पचाने का काम करता है। हम जो भोजन करते हैं, इतना फास्ट भोजन करते हैं, इतने जल्दबाजी में भोजन करते हैं कि उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है और सलाइवा अच्छे से सिपरेट भी नहीं हो पाता है। इसलिए वो रस अगर अच्छे से नहीं बना हुआ है तो आपका भोजन पचने में भारी हो जाता है और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी हो जाती है। तो आपको चबा चबा कर भोजन करना भी अति आवश्यक है। अब कुछ घरेलू नुस्खे मैं बताना चाहूंगा एसिडिटी गैस के लिए भी। जैसे हमारे घर में, हमारे किचन में सबके अजवाइन रखी होती है। तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा, अगर घर की महिलाएं अगर भोजन बनाती थी तो उसमें अजवाइन जरूर डालती थी। लेकिन आज हम गलती ये कर रहे हैं कि अजवाइन हमेशा जब मन हुआ तो कभी रात में डाल दी, कभी सुबह डाल दी, कभी दोपहर में डाल दी। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना अति आवश्यक है कि अजवाइन की जो तासीर होती है ये ठंडी होती है। तो रात्रि के भोजन में जब भी हम कुछ भोजन बनाए तो रात्रि के भोजन में अजवाइन नहीं डालनी है। सुबह के प्रातः नाश्ते में अजवाइन नहीं डालनी है। हमेशा अजवाइन अगर भोजन में डालनी है तो आपको दोपहर के भोजन में डालनी है। वो आपके लिए अमृत की तरह काम करेगी। आपने देखा होगा भारी भोजन में भी अजवाइन का यूज किया जाता है। तो दोपहर के भोजन में जब हम अच्छा खाना खाते हैं, भारी भोजन लेते हैं, उस समय दोपहर के भोजन में अजवाइन जरूर डालें। अजवाइन की टी हम बना सकते हैं, अजवाइन की चाय हम पी सकते हैं। क्या करना है? सुबह 1 कप या 1.5 कप पानी लेना है, उस पानी को उबालना है। उबालने के बाद उसमें अजवाइन डालनी है, पानी को उतार देना है, उसमें स्टोव से गैस से उतार देना है। उसमें उबालते हुए छोड़ना नहीं है। पहले पानी गर्म किया उबालने तक, फिर थोड़ी से 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन डाली और उसे ढक के रख दिया। उससे अजवाइन का अर्क उस पानी में सारा उतर जाएगा और वो 10-11 के बीच में इस तरह से अजवाइन टी भी आप पी सकते हैं। दोपहर के समय खाने में नहीं डाली जाती है, कुछ नहीं है। जैसे लोग सौंफ खाते हैं, कुछ खाते हैं अन्य, हम बाकी फालतू चीजें खाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा दोपहर के भोजन के बाद आधा चम्मच अजवाइन खा लें। ये आपके वायु प्रकोप के लिए बहुत अच्छा लाभ देगी, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा लाभ देगी, गैस को पास करने के लिए बहुत अच्छा लाभ देगी। अजवाइन रात्रि में नहीं देना है क्योंकि रात में कफ वर्धक हो जाएगी, ठंडी चीज है। सुबह अजवाइन नहीं लेनी है, बिल्कुल सुबह के नाश्ते में नहीं लेनी है क्योंकि सुबह वात प्रधान होता है तो समस्या देंगे। तो अगर अजवाइन टी पी सकते तो अजवाइन टी पीने हैं, वो भी 10-11 बजे के आसपास, और दोपहर के भोजन में अजवाइन जरूर ऐड कर देनी है। इस तरह से छोटी छोटी चीजों से हम अपने गैस को और एसिडिटी को रोक सकते हैं। तो आज के सत्र में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, नमस्ते।